Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे हम लोग प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें भी हम लोगों ने पढ़ाई किया था, तो अभी हम लोग नीट लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। और एक्चुअली में हम लोग कुछ वीडियो लेक्चर से क्लास 11th का जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड डायमेंशन उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो डायमेंशनल एनालिसिस में लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा था और आज उससे आगे बढ़ते हुए डायमेंशन के कुछ सवाल हैं। ओके, तो आज का जो पहला सवाल है 2009 से है जो कि नीट में पूछा गया था। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये 2009 में आया था। इफ़ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, इफ़ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c, m a l b t c, then the physical quantity will be, then the physical quantity will be। कंप्लीट रूप से सवाल को जब लिखा जाएगा तभी हम लोग इसके डिटेल्ड डिस्कशन पर जा सकते हैं। सबसे पहले है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर ए वेलोसिटी। इफ़ ए बराबर 1, बी बराबर 0, ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर -1। दूसरा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इफ़ ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर -2। तीसरा है फोर्स, इफ़ ए बराबर 0, बी बराबर -1, सी बराबर -2 और एक और ऑप्शन है प्रेशर, प्रेशर इफ़ ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -2, ए बराबर 1, बी बराबर -1 और सी बराबर -2। देखिए, ये प्रश्न में आपसे 4 चीज़ें पूछी जा रही हैं कि यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दिया जाता है m के पावर a, l के पावर b और t के पावर c से, तो आपको ये बताना है कि ये जो गिवन क्वांटिटी है इसमें से कौन सा वाला मतलब सही बैठता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यदि देखेंगे हम लोग तो बोला जा रहा है कि यदि a की जगह 1 बैठा दें, b की जगह 0 बैठा दें और c की जगह -1 बैठा दें तो यह हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। तो ये जैसे जो कुछ भी दिया हुआ है ये सब हम लोग को एक एक करके पुट करके देखना पड़ेगा कि आखिर जो चीज़ हम लोग से पूछा जा रहा है वो सब सही है या नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में a बराबर 1, b बराबर 0
और c बराबर -1। तो सबसे पहले इसे m लिखेंगे, m a का पावर 1 है तो कुछ छोड़ दिए, l 0 है तो उसको तो एकदम ही छोड़ दिए, और जो t है उसका पावर c है तो m t-1। आप ही बताइए m t-1 क्या ये वेलोसिटी का डायमेंशन है? वेलोसिटी जिसको हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है दैट इज़ आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी का जब हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट के बदले आ जाता है l और टाइम के बदले आ जाता है t, तो ये आपको मिलाकर हो जाएगा l t-1। मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन l t-1 होगा। ये आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा, जबकि यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, उसमें हम लोग को ये वैल्यूज़ को पुट करने पे m t⁻⁻1 आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही आंसर नहीं है। दूसरा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन में बोला जा रहा है कि a की जगह 1 बैठाइए, b की जगह भी 1 बैठाइए और c की जगह -2 बैठाइए। आइए पुट करके देखते हैं। तो जैसे m का पावर a है तो वैसे ही छोड़ दीजिए l, और जैसे t है t का पावर -2, और टर्म पूछा है एक्सेलरेशन। मतलब सवाल ये है कि क्या ये जो mlt-2 है ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है या नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम लोग को एक्सेलरेशन के बारे जानना पड़ेगा। एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज़ आवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, the rate of change of velocity with respect to time। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग इसमें पुट करेंगे दैट वेलोसिटी, जिसका अभी तुरंत ही हम लोगों ने ऊपर में डायमेंशन लिखा हुआ है LT-1, और टाइम के बदले t लिखेंगे तो इसको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा LT-1 बाय टाइम का लिख देंगे t। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा LT-2, LT-2 ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। जबकि अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन एक्सेलरेशन के लिए हम लोग का जो वैल्यू दिया हुआ था कि a का पावर 1, b का पावर 1 और c का पावर -2, तो ये गलत आया। मतलब ये जो डायमेंशन है वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन नहीं है, ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब इसके बाद मतलब अभी तक का जो दोनों ऑप्शन है वो हम लोग का रॉन्ग हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी को हम मिटा दिए। अभी सी देखिए, सी में पूछ रहा है फोर्स, और फोर्स में जैसे ए का दिया हुआ है 0, बी का दिया हुआ है -1 और सी का दिया हुआ है -2। तो इसके लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे m 0 l -1 और t -2। m 0 l -1 t -2। तो इसको यदि सॉल्व किया जाएगा, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग फोर्स का डायमेंशन फाइंड करें तो फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma।
तो देखिए F इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए F m का डायमेंशन और ये रहा आपको a का डायमेंशन। तो F m मास और एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, यहाँ से आपको फोर्स क्या हो जाएगा m l t माइनस 2, फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2, ये हमारा हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन। अब इसके बाद आगे ये डायमेंशन और ये जो गिवन ऑप्शंस दिए हुए थे उससे जो आया दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो थर्ड नंबर है ये भी कहीं ना कहीं हम लोग का सही ऑप्शन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हम लोग को प्रेशर के बारे पूछा गया है और जो गिवन ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसको हम मिटा दिए यहाँ पे, लेकिन शुरुआत में लिखे थे उसको देखिए। ऑप्शन नंबर जो डी है प्रेशर, और इसमें आपसे डायमेंशन पूछा गया है से मास का पावर, जैसे ए है तो वो दिया हुआ है 1 और एल का पावर दिया हुआ है -1 और जो टी है उसका पावर -2। m l -1 t -2, क्या ये प्रेशर का डायमेंशन है या नहीं है? तो देखिए प्रेशर जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके विषय में बताया जाता है कि प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स जब फोर्स को एरिया से डिवीजन किया जाएगा तो देन दैट इज़ आवर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन ml/t -2 और एरिया का होता है L²। देखिए यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन P, मतलब लिखे हैं P लिखे हैं इज इक्वल टू F/A, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए यहाँ से जो फोर्स है उसका हम लोग लिखेंगे ml/t -2 और जो एरिया है उसका लिखेंगे L2। अब यहाँ से यदि कैंसिल हो जाता है एक एक L तो P इज इक्वल टू M, ये कैंसिल हो जाएगा तो L -1 T -2, M L -1 T -2, ये जो हमारा आया ये डायमेंशन, और जो क्वेश्चन में A, B और C का गिवन पावर दिया हुआ है वो ये दोनों एक्यूरेट बैठ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें प्रेशर दिया हुआ है और उसमें A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -1 और C इज इक्वल टू -2 ये दिया हुआ था, ये सबसे एक्यूरेट आंसर होगा। ये क्वेश्चन था 2009 का। चलिए इसके बाद 2008 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आया था। देखिए 2008 का सवाल है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशन।
विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 पैरामीटर्स, ये क्वेश्चन 2008 का है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। ऑप्शन है, फर्स्ट में एनर्जी डेंसिटी, सेकेंड में है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्ड में है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्थ में है यंग्स मॉडुलस और फिफ्थ में है मैग्नेटिक फील्ड। फोर में है यंग्स मॉडुलस और जो 5वां नंबर है उसमें दिया हुआ है पांचवा नंबर में दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें आखिर कौन कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिनका डायमेंशन सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 4, 1 and 4 मतलब एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस। चलिए सेकंड ऑप्शन 1 and 5 मतलब एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वन नहीं, तीसरा ऑप्शन सी के फॉर्म में, तीसरा ऑप्शन है 2 and 4। इट मीन्स टू से दैट refractive index and Young's modulus, and the fourth option is 3 and 5 dielectric constant and magnetic field। इसका मतलब समझिए, देखिए ये जो बात हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक एक करके सभी का डायमेंशन फाइंड करना काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का देखिए एनर्जी डेंसिटी निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे हम लोग। लास्ट ऑप्शन है 3 and 5 जो लिखे नहीं थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है 1 and 4 मतलब जो एनर्जी डेंसिटी है और यंग्स मॉडुलस है। एनर्जी डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस ये दोनों का डायमेंशन सेम है। अब कैसे सेम है तो हम लोग इसको अभी फाइंड आउट करके देखेंगे। लिख देंगे इसमें कि ये करेक्ट है, बट कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या बोल सकते हैं कि डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से लिख देंगे डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवीजन बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अब एनर्जी का जो डायमेंशन होता है एक्चुअली दैट इज़
इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ वर्क डन, और जो वॉल्यूम होता है उसका डायमेंशन एरिया इंटू लेंथ या एल क्यूब ऐसे बोल सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी दैट इज़ आर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है उसका डायमेंशन ml/t-2 यही होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे ml/t-2 और वॉल्यूम का हम लोग लिख देंगे L3। ये यदि कैंसल आउट हो जाता है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी बचेगा ml-1t-2 ml-1t-2 ये बचेगा हम लोग को एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन। लेकिन इसके बाद जब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के विषय में बात किया जाएगा तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली में रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इस क्वांटिटी को याद रखिएगा ml-1t-2। यहीं पे ऐसे डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे y यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका डायमेंशन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, तो देखिए स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेस के बारे में लिखेंगे दैट इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड जो स्ट्रेन है दैट इज चेंज इन डायमेंशन और ये चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। देखो y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f बाई ए होता है, तो यहाँ से लिख देंगे f बाई ए, यहाँ से डेल्टा l और ये ऊपर चला जाएगा एक l, कुछ इस प्रकार से। इसके विषय में हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, f इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। देखिए एंड नाउ जो फोर्स का डायमेंशन होता है दैट्स आर mlt-2, लेंथ का l और एरिया का L2, एरिया का L2 और इसका हो जाएगा L। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये L और L L2 और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर भी एक L रिमेनिंग रह जाएगा। तो यदि वो ऊपर जाएगा तो यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा M और ये L ऊपर जाएगा L-1 T-2 ml-1 T-2। अब आप याद कीजिए कि सेम टू सेम हमने यही चीज़ आपको बताया था कि यही डायमेंशन आपको एनर्जी डेंसिटी का भी आया था। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन जो है जिसमें लिखा हुआ है 1 और 4, यही आपको सही आंसर होगा। अब हमेशा की भांति एक होमवर्क आपको प्रैक्टिस के लिए देखें, तो प्रैक्टिस के लिए
एक होमवर्क है कि डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये क्वेश्चन आपको आया था 2007 में। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, dimension of resistance in an electrical circuit in terms of dimension of mass m, in terms of dimension of mass m, length l, time t and current I. Current I would be पहला ऑप्शन है mL2t-2, mL2t-2, दूसरा है mL2t-1 I-1, mL2t-1 I-1। थर्ड ऑप्शन है mL2t-3 I-2, mL2t-3 I-2, और एक है mL2t-3 I-1, mL2t-3 I-1, mL2t-3 I-1। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।